आपने सबसे ज्यादा जिस चीज पर, जिस ग्राउंड पर वैलिड बताया एसआईआर को कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना जरूरी है, अवैध घुसपैठिए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, और सबने शाना बशाना खड़े होकर साथ दिया कि भाई क्यों अवैध घुसपैठिए इस देश में वोटर राइट हासिल करेंगे। बताया क्या आपको चुनाव आयोग ने कि चुनाव आयोग ने कहा 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर घर गए, डोर टू डोर। कितने अवैध घुसपैठिए मिले? गरिमा जी, हमने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि हमारे प्रवक्ता ने कभी भी यह नहीं कहा कि घुसपैठिए घुस गए हैं इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। हमने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन हर बार चुनाव के पहले एक प्रक्रिया करती है जिसमें वैलिड वोटर को ऐड करना है और जो इनवैलिड है उनको डिलीट करना है। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया और हर बार होता है। तो आपके स्पेशल नहीं अनुप्रिया ये आया होगा ना, आपके मन में ये सवाल आया होगा अनुप्रिया कि हमने डिलीट तो कर दिए 65,64,000 वोटर, क्या चुनाव आयोग ने आज ये बताया कि कितने वोटर ऐड हुए इस रिवीजन में? बड़ा मैं आपसे ईमानदारी का सवाल पूछ रही हूँ। एकदम, मैं आपको पता है मैं ईमानदारी से जवाब दूंगी। 1 मिनट मुझे समय देंगे कि लय टूट जाती है, अपनी बातें हम नहीं रख पाते। कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन। देखिए गरिमा जी, आज जो बात 65 लाख की हो रही है, 2 बातें। एक है कि आज विपक्ष जिस बातों को लेकर के, सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में भी है, मुझे लग रहा है कि 17 अगस्त है, कल 2 दिन और 2 दिन की भी और इंतजार नहीं है। जिन बातों 65 लाख की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपको डिटेल देना होगा। क्या हमने कभी कहा कि हमें ये नहीं चाहिए? हम भी इसमें शामिल है, ठीक है, हमें भी चाहिए, हमें भी जानकारी चाहिए कि क्या किस तरह से उन लोगों को नाम काटा गया है। हमें कोई गुरेज नहीं है। हम बार बार एक बात कहते हैं गरिमा जी कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है। हमारी क्या गरिमा है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो काम करते हैं। आज आपने बिहार में देखा, नहीं पूछा कि कितने वोट जुड़े, कितने वोट जुड़े, आज इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बातें और भी रह गई। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख बूथ मत जितने भी लगे हैं, बीएलओ लोगों हैं, उनके अनुसार से 28,950, अगर कुछ आंकड़े गलत होंगे तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये शिकायतें आई हैं। हाँ, शिकायतें आई हैं। इसमें हमारे भी दल के कई ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ अनुप्रिया, मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैं कुछ और पूछ रही हूँ। जवाब जब तक नहीं आएगा मैं डिबेट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करूंगी? यू मस्ट अंडरस्टैंड। और आप जानती हैं, समझती हैं। सुनिए ना, चुनाव आयोग ने इस एसआईआर के शुरू होने से पहले कहा था 7.89 करोड़ वोटर है बिहार में। एम आई राइट? सही कह रही हूँ? बिल्कुल। ड्राफ्ट जब पब्लिश हुआ तो 7.24 करोड़ वोटर रह गए। सही कह रही हूँ? जी। यानी 65,64,000 घट गए। सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आप सही है गरिमा। अब इन 65,64,000 जो घट गए, जुड़े कितने? क्या ये सवाल का जवाब दिया चुनाव आयोग ने आज? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ गरिमा जी, इसका जवाब अभी आप क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह से एक वैलिड वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है? उनकी डेडलाइन है गरिमा जी। अभी तो उन वोटरों को जोड़ने और हटाने की बात हो रही है कि जहां तक लग रहा है कि आपत्ति है। हम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 65 लाख लोगों को हटाया है, और उसमें अलग अलग बाइफॉकेट किया है उन्होंने कि कुछ लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए, कुछ लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ लोग बिहार से शिफ्ट हो पा गए कर गए, कुछ लोग मृत हो गए हैं। जो जोड़ना है, मैं आपको गरिमा जी यही बता रही थी कि बतौर राजनीतिक दल हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी ये तो बात बतानी जरूरी है गरिमा जी, क्योंकि विपक्ष के आरोपों का सवाल देना हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता यह है कि राजनीतिक दल होने के नाते हम अपकमिंग इलेक्शन में क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे बिहार में 243 सीटों के लिए 40 से 45 हमारे BLA-2 समकक्ष हमारे एक पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं, और जो BLA-1 BLA-2 को गाइड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 18 वर्ष जिस वोटर की 18 वर्ष की आयु हो जा रही है अक्टूबर तक में, उससे निश्चित तौर पे फॉर्म 6 भर करके उन्हें चिन्हित करके ऐड करना है। नहीं, ये तो करना गरिमा जी। ये तो जिस चुनाव आयोग पर आप दम ठोक रहे हैं, उसी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम 65 लाख लोगों के नाम नहीं बताएंगे। नहीं गरिमा, ये कहा था ना सुप्रीम कोर्ट में। हमारे देश में लोकतंत्र बहुत ही एक देखिए खूबसूरती है कि हमारे देश लोकतंत्र से चलता है, और संविधान एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो किसी को भी अपनी मनमानी नहीं करने देती। तो ये संवैधानिक संस्था पर झूठ बोलती हुई क्यों दिखी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया?
नहीं, मुझे लगता है कि जो सवाल आपको लग रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने गलत जवाब दिया है, हाँ। एक दिन और इंतजार कर लीजिए गरिमा जी। नहीं अरे सुप्रीम भाई, कोर्ट में मामला अखिलेश है, यादव निकल के सुनिए ना, रास्ते अनुप्रिया, पे ये नहीं, मेरे नहीं, पास नहीं, गरिमा जी। एफिडेविट है, ये मेरे पास एफिडेविट है और ये पीडीएफ की फॉर्म में मेरे पास आया हलफनामा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ई स्टैंप। ये तो हलफनामा भरकर दिया गया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने कह दिया कोई हलफनामा नहीं मिला। ठीक है गरिमा जी, आप अगर मुझे सपा की या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में इतनी बड़ी अगर उद्भेदन किया है बिहार के देश के सामने में जिन मसलों को, आज एफिडेविट दे देना। अगर अगर सपा ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, तो आज राहुल गांधी जी को डर किस बात का लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट वही तो कह रहा है ना। तब तो आप दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे जनता के बीच में कि हमने कांग्रेस नहीं करी, क्यों, क्या, किस बात की डर है? और अगर राहुल राजनीति गांधी की झूठ दल बोल की- रहे हैं अनुप्रिया, मैं एक काउंटर सवाल आपके सामने ही रख देती हूँ। फर्ज कीजिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, मिसलीडिंग का वो जो ठप्पा लगाकर भेज देता है चुनाव आयोग मिसलीडिंग है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आज 11वां दिन है। क्यों राहुल गांधी को के खिलाफ एफआईआर नहीं करता चुनाव आयोग? गरिमा जी, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अनुभव होगा इस देश की राजनीतिक में, और आप मुझसे ज्यादा आपने वोट किया होगा। मुझे बताइए, क्या ऐसे कांग्रेस और मैं भाजपा के शासनकाल को मैं बाइफरकेट करूं, क्या ऐसा कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर लिस्ट उसमें गड़बड़ियां नहीं हुई? गड़बड़ियां लगातार हो रही हैं, लेकिन एक जो बैलेंस प्रोसेस है, नहीं गरिमा जी, अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठहराना नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ पे, और भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, मैं फिर कह रही हूँ कि एक वैलिड प्रक्रिया जो है, और जब सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास है, तो इस तरह के महफिल के नाटक नौटंकी करके देश के सदन को नहीं चलने देना और देश की जनता को दिग्भ्रमित करना। कहां से आप कहते हैं संविधान खतरे में है? अरे नहीं, मैं एक सेकंड अनुप्रिया, मैं प्रियंका एक सेकंड, आज आपका समय प्रियंका शायद थोड़ा कम रहेगा, एक सेकंड अनुप्रिया, आप क्योंकि जिम्मेदारी से जवाब दे रही हैं, मैं पढ़ दूं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लाइन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा अगर कोई किसी जगह का निर्वाचक नहीं है तो शिकायत करने, अगर निर्वाचक है तो समय मिलेगा शिकायत करने का, निर्वाचक अगर नहीं है और शिकायत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कानून में सिर्फ एक विकल्प है, वो है 20(3)(b) के तहत गवाह के रूप में आप शिकायत दर्ज करें, यानी हलफनामा दें। अगर आप ऐसी शिकायत कर रहे हैं तो ये हलफनामा फिर अनुराग ठाकुर को भी भरकर देना चाहिए। कानून एक है ना सबके लिए। नहीं, ठीक है गरिमा जी, फिर मैं फिर कह रही हूँ कि ये आप मुझे वहां क्यों ले जा रही हैं? अच्छा, मैं बिहार में बात कर रही हूँ, पूरा मुद्दा बिहार से आपने उठाया गरिमा जी। जहां सही प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को क्यों अवरोध करना और सवाल क्यों उठाना? आपने बार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रियंका, दो आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, सही हो रही है अनुप्रिया, और मैं तो ये जेन्युइन मेरे जहन के सवाल होते हैं ये। अब रोहन गुप्ता उसे प्रोपेगेंडा कह ले, एजेंडा कह ले, माहौल कह ले, गरिमा जी कुछ पत्रकारिता सिखा ले मुझको, भाई मेरे जहन के सवाल हैं ये कि विजय कुमार सिन्हा के एक घर में बीएलओ गया, एक घर में उसने रिसीट दी, दरवाजे पर चिपकाया उसने स्टिकर, उसके बावजूद विजय कुमार सिन्हा के 2 एपिक नंबर कैसे हैं, निर्मला देवी के 2 एपिक नंबर कैसे हैं, वो भीखूभाई दलसानिया गुजरात से आकर यहाँ बिहार में वोटर कैसे बन गए? प्रियंका